बताओ ना देव, तुम जानते हो इस लड़की को? नहीं, मैं नहीं जानता। देव, ये तुम क्या बोल रहे हो? देव मेरे लाल सुनो, ये जो तुम्हारे ताया जी है ना, उनकी जान तुम्हारे ही हाथ में है। तो गलती से भी किसी को ये मत बता देना कि तुमने क्या देखा है, वरना तुम्हारे प्यारे ताया जी माता रानी को प्यारे हो जाएंगे। बस साबित हो गई ना झूठी। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, चलो जाओ यहाँ से। तुम चुप क्यों हो देव? कुछ तो बोलो। तुम देव को जो बोलना था वो बोल चुका है, अब तुम जाओ यहाँ से। देव, तुम्हें किसी से डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। सच कह रही हूँ मैं। देव ने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। मैं सच कह रही हूँ, मेरा और देव का ब्याह हो चुका है। मैं झूठ नहीं बोल रही। देखिए, आप यकीन कीजिए ना, ब्याह हुआ है हमारा, पत्नी हूँ मैं देव। इस लड़की का ड्रामा खत्म ही नहीं होता। अब भी कोई बचा है तुम्हारी तरफ से गवाही देने के लिए? और कोई नहीं है जो ये साबित कर सके कि देव मेरा पति है। ओ हेलो, जिसे तुम अपना पति कह रही हो ना, वो मेरा होने वाला हस्बैंड है। चलो निकलो यहाँ से। सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल मुख की विकराला। रूप मातु को अधिक सुहा
भावे दर्श कर जन अब सुख पावे तुम संसार शक्ति लेकी ना पाल रहे तो अंजन मीना अन्नपूर्णा नीच काला तुम ही आवे सुंदर प्रलय काल सब नाशनहारी तुम गावे शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम्हारे गुण गावे। तुम हो कौन? अंबिका। दुर्गा के पिंड से ही हूँ मैं। किशोर काका बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे। किशोर काका? यहाँ क्या करने आई हो? देव और दुर्गा को आशीर्वाद देने। दोनों ने कल माता रानी को साक्षी मानकर शादी की है। और इनकी शादी की गवाह मैं हूँ। मेरे ही सामने हुई थी इनकी शादी। झूठ मत बोलो, तुम थी नहीं वहाँ। आप तो इतने विश्वास के साथ कह रही मानो कल इन दोनों की शादी में आप भी मौजूद थी। जय जय दुर्ग जय जय महम्बे जय जय दुर्ग जय जय महम्बे जय जय दुर्ग जय जय। साज को आज न कभी आई है और ना कभी आएगी। जीती रहे दुर्गा, सदा खुश रहे, तेरा सुहाग सदा बना रहे। दामिनी जी, अंबिका जी कह रही हैं कि वो खुद गवाह थी देव और दुर्गा की शादी की। तो अब देव और गीतू की शादी होना नामुमकिन है। ये लड़की कौन है जिसकी पेंटिंग देव बनाता है? मैं पता करके ही रहूंगी। लड़की तुम्हारा काल है, उसे भूलकर भी अपने घर की चौखट मत पार करने देना। चार दिन, सिर्फ 4 ही दिन में मैं ये साबित कर दूंगी कि ये लड़की फर्जी है। झूठी मक्कार धोखेबाज है। और जब इसका सच सामने आ जाएगा ना, और फिर उसके बाद उसे ना सिर्फ ये घर और हमारी जिंदगी से भी जाना होगा। ठीक है। मेरी एक और शर्त है कि जब तक मैं इसका झूठ साबित नहीं कर देती, ये लड़की इस घर की दहलीज लांग के अंदर नहीं आएगी, यहीं बाहर रहेगी। बोल लड़की, मंजूर है? मंजूर है। दामिनी जी, ये कैसी शर्त है? इतने सर्दी का मौसम है, आप जानती हैं। कैसे रहेगी ये रात भर? बेटा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे रहने का कोई अच्छा बंदोबस्त मैं करवा दूंगा। नहीं जी, धन्यवाद। देव मेरे पति हैं और ये घर मेरा ससुराल। ये मेरा परम धर्म है। मैं इसे छोड़कर कहीं और कैसे जा सकती हूँ? यही मेरी नियति है। मुझे मेरी अग्नि परीक्षा में खरा उतरना ही पड़ेगा। ड्रामेबाज।
गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणश्री गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। बेटा अपना ख्याल रखना। जी। आपने यहाँ आकर मेरी मदद की, मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपने कहा कि आप मेरे ही पिंड से हैं, लेकिन मैंने तो पहले कभी आपको अपने पिंड में देखा ही नहीं। मैंने तो तुम्हें देखा है ना। मैं कुछ समझी नहीं। दुर्गा, तुम बस इतना समझो कि माता रानी ने मुझे स्वयं तुम्हारे पास भेजा है। जीवन में कभी भी कोई भी संकट आए, बस सच्चे मन से एक बार माता रानी को याद कर लेना। वो किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएंगी। जय माता दी। मैंने खुद उस लड़की को खाई में धक्का दिया था। दामिनी, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। लेकिन ये लड़की जिंदा बची कैसे? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि वो लड़की अंबिका यहाँ अचानक कैसे आ गई। वाह भाई साहब, अब भी आप उस अंबिका के बारे में सोच रहे हैं? मैं दुर्गा के बारे में सोच रही हूँ। इन्हीं हाथों से खाई में ढकेला था मैंने उसे, फिर वो जिंदा बच के कैसे आ गई? दामिनी, हो सकता है वो खाई में गिरी ना हो, गिरते गिरते बीच में कहीं पेड़ वेड़ में अटक गई हो। तुमने देखा था उसे गिरते हुए? अपनी आंखों से देखा था मैंने। इतनी ऊंचाई से फेंका था, इतनी गहराइयों में गिरते हुए देखा था उसे कि उसका बचना नामुमकिन है। बात जरूर कुछ और है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की दुर्गा? दामिनी, इतना मत सोचो, दिमाग पे असर हो जाएगा। ऐसे में तुमने कुछ बोल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शांत दामिनी, शांत। मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है भाई साहब। उसकी पूरी की पूरी कुंडली जानना चाहती हूँ मैं, उसकी हर छोटी बात। क्योंकि आज के बाद उस दुर्गा का भविष्य दामिनी लिखेगी। इससे पहले कि वो मेरा काल बने, मैं उसे मिटा दूंगी। तुम चुप क्यों थे देव? तुमने क्यों नहीं बताया सबको कि हम पति पत्नी हैं? हमारा ब्याह हो चुका है,
क्यों नहीं बताया कि हमने माता रानी को साक्षी मानकर तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा था? क्यों नहीं बताया देव? क्यों नहीं बताया? दुर्गा, बाहर इतनी सर्दी में है, उसे ठंडी भी लग रही होगी। उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं? मुझे कुछ करना होगा दुर्गा के लिए। क्या करूं? क्या करूं? आई एम सॉरी दुर्गा, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं। ये तुसी वधिया कीता जी बड़ी मालकिन। अब एक वधिया सा काम तू भी कर दे। अपना गद्दा ला, यहाँ लगा और यहीं सो जा। इस घर में मैं किसी पे भी यकीन नहीं कर सकती। देखने मो, इस देव से कोई भी ना मिल पाए। ये ताला तो अब सवेरे ही खुला है।